शुरुआत में जब नीदरलैंड का मैच शुरू हुआ तो विक्रमजीत सिंह जो कि 12 रन पर आउट हो गए, मैक्स ओडॉट 16 रन बनाकर आउट हो गए, बाजली डिडे 18 रन पर आउट हो गए और तेजा भी 21 रन ही बना पाए। क्या आपको लगता है कि शॉट गलत खेला गया या शुरुआत से ही प्रेशर फील कर रहे थे? देखिए, कॉनवे जो है आज डीप मिड विकेट पर सीधा कैच दे बैठे थे और सचिन रविंद्र को अगर आप देखें तो वो एक टर्न लेती हुई गेंद पर ग्लांस करने गए थे, उस पर वो चूके और वो आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। मतलब अब ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने खराब शॉट खेले। भाई अगर आपने अच्छी बल्लेबाजी की है, हाफ सेंचुरी पूरी की है, आपने 322 के स्कोर तक पहुंचाने में अपनी टीम को मदद की है, उसके बाद अगर आप या तो आप चेज कर रहे हो तो आप पर उंगलियां उठना बहुत लाजमी है, लेकिन यदि आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब विल जंग को देखें, अब उन्होंने एक शॉर्ट पे डिलीवरीज पर जिस तरह से पुल किया, टॉप एज लगा, बड़ी स्वाभाविक बात है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब आप पुल शॉट खेलते हैं, लेकिन इसे गलती नहीं मानना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक सबक है उनके लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि 322 का स्कोर कम स्कोर नहीं होता इस पिच पर, क्योंकि यहाँ भी गेंद रुक कर आ रही थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले 3 ओवर मेडन गए हैं। जी हाँ, नीदरलैंड के जो पहले 3 ओवर थे जिसमें आर्यन ने जो बॉलिंग की, ऑफ स्पिन गेंदबाज, उन्होंने 2 ओवर मेडन डाले, तीसरा ओवर जो है दूसरे छोर पर वो भी मेडन गया, तो उसके बाद जो है जिस तरह से एक्सेलरेट किया धीरे धीरे करके न्यूजीलैंड ने, वो काबिले तारीफ था। तो विकेट इतना आसान नहीं था जितना कि आपको दिल्ली के मैदान में दिखा था जब 400 सवा 400 के आसपास का स्कोर खड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ अगर मुश्किल विकेट पर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो उसके मायने अलग होते हैं। इसीलिए न्यूजीलैंड आज फेवरेट है और अपने दोनों मुकाबले बहुत सहजता के साथ वो जीतने में कामयाब हो सकी है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितनी दावेदारी मजबूत हुई है आज? देखिए, बहुत मजबूत दावा है उनका निश्चित तौर पर, और ये एक ऐसी टीम है जिसने भारत को हमेशा डराया है। बायलैटरल सीरीज में जब वो यहाँ आते हैं खेलने, हम उनको धो देते हैं, हम उनको क्लीन स्वीप कर देते हैं उनका। लेकिन अपनी कंट्री में वो टीम वाकई बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन वर्ल्ड कप में एक अलग ही मोड में होती है। अगर आप देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम फाइनल में पहुंचे, सामने न्यूजीलैंड था, उसने हमें जीतने नहीं दिया। 2015 का वर्ल्ड कप देखिए, वहाँ न्यूजीलैंड ने हमें जीतने नहीं दिया। 2019 का वर्ल्ड कप देखें, सेमीफाइनल तक हमारा बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन था। रोहित शर्मा 5 सेंचुरी लगा चुके थे और इतनी सेंचुरी जो आज तक के इतिहास में किसी भी एक वर्ल्ड कप के आयोजन में कोई नहीं लगा पाया था, वो काम रोहित शर्मा ने किया था। विराट कोहली बहुत ही उम्दा फॉर्म में थे, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने ना विराट को चलने दिया, ना रोहित शर्मा को चलने दिया, और नतीजा क्या हुआ कि हमें वर्ल्ड कप 2019 से रुखसत होना पड़ा इसी न्यूजीलैंड की वजह से। तो मैं ये डरा नहीं रहा हूँ अपने जो क्रिकेट प्रेमी हमारी जनता है जो देख रही होगी हमें इस वक्त, मैं यही कहूँगा कि इस बार की फिज़ा काफ़ी बदली हुई है। आप अगर चैंपियन की तरह न्यूजीलैंड को खेलते हुए देख रहे हैं तो भारत को भी आप चैंपियन की तरह ही खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत बैलेंस है। जिस तरह से हमारे पास 3 अच्छे ऑलराउंडर हैं जो टीम को बहुत बैलेंस प्रदान करते हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और बॉलिंग में भी फास्ट बॉलिंग में हमने देखा बुमराह ने बहुत शानदार गेंदबाजी की पावर प्ले में, उसके बाद सिराज और अन्य गेंदबाजों ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। तो मेरे ख्याल से बराबरी का मुकाबला है और अब वो वक्त आ गया है न्यूजीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट में हराने का। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिक्र हो गया है अब इंडियन टीम का और न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले की बात हो ही रही है। अब तो शुभमन गिल अभी पूरी तरह से स्वस्थ हुए नहीं हैं, अगले मुकाबले में खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे इस पर भी संशय है। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको रेस्ट दिया जा सकता है या फिर उनकी जगह पर किसी और को लाया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक शुभमन गिल का सवाल है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अब मुकाबला अफगानिस्तान के साथ खेला जाने वाला है उसमें वो टीम के साथ नहीं आए हैं। पिछले मुकाबले में ग्राउंड में नहीं आए थे, चेन्नई के मैदान चेपक पर वो नहीं उतरे थे। इस बार वो दिल्ली में अपनी टीम के साथ ही नहीं आए हैं। ये जो मुकाबला अब उनको खेलना है अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ उनका ना आना, तो ये क्लियर हो गया है कि वो नहीं खेलेंगे। और तो और क्योंकि डेंगू है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं उनका यही कहना है कम से कम डेंगू से उबरने के लिए आपको रिकवरी पीरियड कम से कम 7 दिन का होना चाहिए, और 7 दिन से ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो बीसीसीआई ने और टीम मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है, निर्देश दिया है जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीम है, कि आप पूरी तरह से नज़र बनाकर रखें। और ये खिलाड़ी जो है अगर 100% रिकवर होता है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूर उतरे, क्योंकि इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के मायने बदल दिए हैं इस साल में। खासकर 2023 में इन्होंने 5 सेंचुरी बनाई जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई,
और इस खिलाड़ी ने जितने रन बनाए वो दुनिया में किसी ने नहीं बनाए, और 74 रन का जिसका औसत रहा हो इस साल का 2023 में, वो वाकई काबिल तारीफ है और उनकी कमी वाकई खलेगी। लेकिन हम तो ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि वो कम से कम अफगानिस्तान के खिलाफ ना सही, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो 14 तारीख को मुकाबला होना है अहमदाबाद के बिल्कुल सर, क्योंकि टीम इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है और दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि 11 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में अब भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दिल्ली में मैच खेला जाएगा, 11 अक्टूबर को ये मैच होगा दोनों टीमों के बीच। अब तक खेले गए हैं सिर्फ 3 वनडे। अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, जैसा कि लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। मनोज जी, अफगानिस्तान के खिलाफ अब जो मैच होने वाला है, भारत की टीम की तैयारी को किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है। शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है और अफगानिस्तान के खिलाफ मैं वही कहूंगा कि अगर जब तक आपकी टीम बैलेंस नहीं होती, ये मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, जैसे हमने नीदरलैंड का उदाहरण हमने देखा, आज का मैच देखा, बल्लेबाजी में इकाई की तरह वो नहीं खेल पाती, यही कुछ दिक्कतें अफगानिस्तान के साथ भी हैं। अफगानिस्तान के ओपनर जो हैं वो बहुत आला दर्जे के हैं, उनकी स्पिन बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, और वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग के सामने हमें अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं हम या बाद में भी बल्लेबाजी करते हैं, तो हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको बहुत सावधानी के साथ खेलें। और अगर चढ़कर खेलना है, जैसे कि जैम्पा को बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर बना दिया था भारत के केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में, 3 चौकों के साथ उनका स्वागत किया था, तो मुझे लगता है कि अगर सावधानी के साथ हम खेलेंगे तो फिर जीत में कोई संदेह मुझे कम से कम अफगानिस्तान के खिलाफ तो नहीं लगता। भारत हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड का क्योंकि जिक्र लगातार यहां पर कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम से टक्कर लेने के लिए अभी आपको लगता है कि कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिस पर काम करने की जरूरत है? जी हाँ, सबसे बड़ा लूप होल तो यही आ गया है कि 0 for 3 हो गया हमारा स्कोर, जो आज तक के वनडे के इतिहास में भारत ने कभी भी जो शीर्ष 3 बल्लेबाजों को शून्य पर हमने आउट होते हुए कभी नहीं देखा था, वो स्थिति इस बार आ गई। तो इससे ज़रा बचना होगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान है, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी तो उनके पास उस लेवल की नहीं है, उस स्तर की नहीं है, बल्कि मैंने तो उनको हमेशा तेज़ गेंदबाजों को अपनी टीम को डुबोते हुए देखा है। लेकिन जो उनकी स्पिन बॉलिंग है वो कहीं ऐसी स्थिति ना आने दे, क्योंकि जिस तरह से एडम जम्पा ने 5 बार विराट कोहली को आउट किया, 4 बार जो है, ये मैं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से केएल राहुल फंसते हैं स्पिनर्स के सामने, 4 बार आउट हुए जम्पा के सामने, और हार्दिक पांड्या कई बार फंसे हैं, तो वहाँ पर तो भाई राशिद खान है जो कि आला दर्जे के लेग स्पिनर हैं, और इसके अलावा मुजीब हैं, और मुजीब के अलावा जो है मोहम्मद नबी हैं, यानी 2 ऑफ स्पिनर एक साथ इस वक्त दुनिया में कोई भी टीम 2 ऑफ स्पिनर, रिकॉग्नाइज्ड ऑफ स्पिनर नहीं खिला रही जो आज अफगानिस्तान खिला रही है, या एक रिकॉग्नाइज्ड ऑफ स्पिनर जो है भारत खिला रहा है। तो हमें थोड़ा सा सावधानी स्पिनर्स के सामने जरूर करनी होगी, क्योंकि स्पिनर्स उसकी बहुत बड़ी ताकत है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके सामने स्पिन बॉलिंग उनकी अगर चल जाए, सिक्का चल जाए, तो पता चले कि मनोज जी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो मुकाबला होना है दिल्ली में होगा, क्या यहाँ पर ओस फैक्टर भी किसी तरह से प्रभाव डाल सकता है मैच पर? बिल्कुल डाल सकता है, क्योंकि अगर ओस रहती है तो स्पिनर्स को जो बाद में जो गेंदबाजी करते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि टॉस महत्वपूर्ण हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हमारी भी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग, हालांकि हम फास्ट बॉलिंग भी हमारी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्पिनर्स को अगर हम तीनों स्पिनर्स के साथ उतरते हैं तो, और वो भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरते हैं, तो जो टॉस जीतकर बाद में अगर बॉलिंग करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम टॉस जीतें और कोशिश यही हो कि अपने पहले बॉलिंग करें, तो उससे हम बच सकते हैं बाद में बल्लेबाजी करके। आप उन स्पिनर्स का बखूबी सामना कर सकते हैं, क्योंकि यही दिक्कत एडम जम्पा को आई, यही मैक्सवेल को आई, और वहाँ भी ओस की भूमिका थी, और जो बॉल थी वो सॉफ्ट हो गई थी और गेंदबाजों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि शुभमन गिल को लेकर तो ये तय हो गया कि वो मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ईशान किशन को हालांकि एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, एक और उन्हें इस गिल्ड से बाहर निकलने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव उनकी जगह ले सकते हैं। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव, जो पाटा विकेट होती है ना, बिल्कुल सपाट विकेट होती है, वहीं पर ही वो खेलें तो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि दिल्ली के मैदान पर बहुत ज़्यादा रन बने भी हैं, और अब यहाँ की विकेट अब देखना होगा कि क्या उसी विकेट पर मैच हो रहा है जहाँ पर कि 450 के आसपास रन बने थे पहले मुकाबले में। तो अगर हो तो ये विकल्प बुरा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर उनको पाटा विकेटों पर बहुत ताबड़तोड़ विध्वंसक तरीके से, मैं बड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे देसी भाषा में कहे तबाही मचा देना, उस अंदाज में खेलते हैं अगर वो,
तो वो भारतीय टीम की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि वो T20 क्रिकेट के तो जो है दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। और अगर उसी अंदाज में वो खेलें और बीच बीच में स्ट्राइक भी रोटेट कर लें, तब तो सोने पे सुहागा। सूर्य की तरह चमकते भी हैं और बहुत से फैंस इंतजार भी कर रहे हैं बेसब्री से कि वो खेलें। हालांकि अब जो अगला मैच होगा वो इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच होना है। सर, इन दोनों टीमों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंग्लैंड और बांग्लादेश का जहाँ तक सवाल है, बांग्लादेश को कभी भी हल्के से नहीं आ सकते, क्योंकि बेशक इंग्लैंड की टीम पिछली चैंपियन है और उनकी बल्लेबाजी आला दर्जे की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, तब बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया था। 2015 का वर्ल्ड कप, उसमें भी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया था। तो एक ऐसी टीम जिसके पास मुझे बहुत बैलेंस टीम लग रही है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश अकेली ऐसी टीम है जिसने हमें एशिया कप में हराया है। हम जब बांग्लादेश में गए थे खेलने के लिए, ठीक है, हमने टेस्ट क्रिकेट में उनका क्लीन स्वीप किया था, सुपड़ा साफ किया था, लेकिन वनडे की अगर बात होगी तो वनडे में बांग्लादेश ने हमें हराया था। तो इस टीम को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। इनके स्पिन बॉलिंग, चाहे जो उनके कप्तान हैं, उनको अगर आप देखें तो वो बहुत ही यानी मुकाबला यहाँ पर भी दिलचस्प होने वाला है, सबकी नजरें बनी रहेंगी। अब फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। और आज का जो मुकाबला है न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, नीदरलैंड को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बैट्समैन को थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करना होगा।